नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर जयेश भाई जोरदार। तो दोस्तों, अब तक हमने नियम नंबर 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम अध्याय 3 के अंतर्गत नियम नंबर 11 पढ़ेंगे। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी। राजस्थान सेवा नियम के अंतर्गत नियम नंबर 11, जो कि अध्याय 3 के अंदर हम पढ़ रहे हैं। नियम संख्या 10 में निर्धारित प्रारूप पर जिला चिकित्सा अधिकारी CMHC से प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। एक महिला कर्मचारी के मामले में किसी महिला चिकित्सक का भी प्रमाण पत्र मान्य होगा, परंतु उसको विभागाध्यक्ष द्वारा जांच किया जाएगा। एक महिला कर्मचारी है, उस मामले में हम किसी महिला चिकित्सक से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसको जांच किया जाएगा किसके द्वारा? विभागाध्यक्ष द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 3 माह से अधिक समय के लिए किसी कर्मचारी को अस्थायी नियुक्ति दी गई है तो किसी भी चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आगे देखते हैं। परंतु यदि उसी कर्मचारी को बिना व्यवधान के स्थायी पद पर नियुक्त कर दिया जाता है तो उसे 7 दिन में जिला चिकित्सा अधिकारी यानी कि CMHO से प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा नियम नंबर 11, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे नियम नंबर 12, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र से मुक्त किए गए कर्मचारी। ऐसे कौन से कर्मचारी हैं जिनको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है? निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र से मुक्त किया गया है। सबसे पहला है ऐसे कर्मचारी जिनकी प्रतियोगी परीक्षा में ही चिकित्सा परीक्षा हो चुकी है, उनके लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उच्च सेवा का राज्य कर्मचारी जिसको 3 माह से कम समय के लिए अस्थायी रूप से लगाया गया हो, उनके लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। चतुर्थ श्रेणी के राज्य कर्मचारी जिनको 6 माह से कम समय के लिए नियुक्त किया गया है, उनको भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। एक अस्थायी राज्य कर्मचारी जिसकी चिकित्सा परीक्षा पूर्व में ही राज्य सरकार के किसी विभाग में हो चुकी है और बिना किसी व्यवधान के किसी अन्य कार्य के लिए लगाया गया हो, तो उनको भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, नियम नंबर 12 को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र से मुक्त किए गए कर्मचारी, जिनके अंतर्गत पॉइंट नंबर 5 है, सेवानिवृत्ति राज्य कर्मचारी को तुरंत पश्चात पुनर्नियुक्त नियोजन किया गया हो तो उनको भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 6 है ऐसे निःशक्त कर्मचारी जिनको मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्त होने का प्रमाण पत्र दिया गया हो और उनकी नियुक्ति विशेष कानून के अनुसार की गई हो तो उनको भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो ये था हमारा नियम नंबर 12, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नियम नंबर 13, सेवा की मूलभूत शर्तें। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है। नियम, एक राज्य कर्मचारी संपूर्ण समय के लिए सरकार के अधीन रहेगा, उसे बिना कोई अतिरिक्त राशि दिए कभी भी और किसी भी प्रकार से बुलाया जा सकता है अथवा नियोजित किया जा सकता है। ये जो नियम है वो समझने वाला है, यानी कि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकार के आदेश अनुसार आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, यानी कि आप चौबीसों घंटा सरकार के अधीन हैं। ऐसा नहीं है कि रात के 12 बजे आपको कॉल किया जाएगा कि नहीं आप, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार के आदेशानुसार आपको कभी भी कोई भी कार्य ऐसा दिया जा सकता है और इसके लिए अतिरिक्त राशि भी नहीं दी जा सकती आपको। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो एक सरकारी कर्मचारी को करने होते हैं। उसे ऐसे संस्था में भी लगाया जा सकता है जहां सरकार की संचित निधि से भुगतान ना होता हो। इसी प्रकार कर्मचारी पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1969 के अंतर्गत आने वाली पंचायत राज संस्थाओं में भी लगाया जा सकता है। तो ये था नियम नंबर 13, सेवा की मूलभूत शर्तें। तो नियम नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, पदाधिकार की मूलभूत शर्तें। पॉइंट नंबर 1 है 2 या 2 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति एक समय पर एक पद पर स्थायी रूप से नहीं की जाएगी। अगला पॉइंट है एक राज्य कर्मचारी को एक समय पर अस्थायी मामलों को छोड़कर 2 या 2 से अधिक पदों पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। और पॉइंट नंबर 3 है एक कर्मचारी को एक स्थायी पद पर तब तक स्थायी नहीं किया जाएगा जब तक किसी अन्य कर्मचारी का उस पद पर पदाधिकारी हो। तो ये था हमारा नियम नंबर 14, पदाधिकार की मूलभूत शर्तें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए पॉइंट के साथ, नए नियम के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
जय हिंद।